गुजर रही है उम्र पर जीना अभी बाकी है। जिन हालातों ने पटका है मुझे जमीन पर, उनको जवाब देना अभी बाकी है। गुजर रही है उम्र पर जीना अभी बाकी है। जिन हालातों ने पटका है मुझे जमीन पर, उन्हें जवाब देना अभी बाकी है। चल रहा हूं मंजिल के सफर में, पर मंजिल को पाना अभी बाकी है। कर लेने दो मेरे हार के चर्चे इन लोगों को, क्योंकि सफलता का शोर मचाना अभी बाकी है। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं सुशील जादौन स्वागत करता हूं आप सभी का स्टोरी विद सुशील जादौन पर। प्यारे साथियों, आज की एक कहानी का शीर्षक है जिंदगी और मौत के बीच में अंतर सिर्फ 3 फीट। आइएगा जानते हैं। दोस्तों, अफ्रीका देश की बात है जहां पर एक व्यक्ति, एक बिजनेसमैन, एक व्यवसायी रहा करता था। वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हुआ करता था, लेकिन बिजनेस में आए उतार चढ़ाव के कारण उस व्यक्ति का सारा कुछ बर्बाद हो जाता है। उसका परिवार, उसके बीवी, उसके बच्चे उसको छोड़कर चले जाते हैं। और जब बिजनेस में सब कुछ बर्बाद हो जाता है तो एक ऐसा वक्त आता है इस व्यक्ति के जीवन में कि इसकी पॉकेट में, इसकी जेब में मात्र और मात्र $70 बाकी बचे थे। इस व्यक्ति ने देखा कि अगर मेरे पॉकेट में मात्र $70 बाकी बचे हैं तो अब मेरे जीने के आगे की कोई भी चांस, उम्मीद नहीं है, यानी कि अब मुझे सुसाइड, आत्महत्या कर लेना चाहिए। यह व्यक्ति निर्धारण कर चुका था कि अब मुझे आत्महत्या ही करनी होगी। और आत्महत्या करने के लिए जैसे ही बढ़ता है, सोचता है कि जो बाकी $70 बचे हैं, कम से कम इनको तो एक बार खर्च कर लूं। इनको खर्च करने के लिए स्थान ढूंढता है और देखता है कि इस स्थान ढूंढने के लिए सबसे पहले जुआ खेलने के लिए कसिनो में चला जाता है। सोचता है पहले $70 को तो खर्च कर लूं। कसिनो में पहुंचता है, लाइन में लगता है जुआ खेलने के लिए। इसका नंबर आना बाकी था, तभी इसको वहां पर रखा हुआ आज का न्यूज़पेपर नजर आया। उस न्यूज़पेपर को उसने उठाया और पढ़ने लगा। उस न्यूज़पेपर में एक खबर छपी थी कि एक ऐसी खान जिस पर अफ्रीका सरकार बहुत लंबे समय से उस खान के अंदर खदान चालू कर रखा था और उसके अंदर अभी तक कई सालों से सरकार को कोई सफलता हासिल नहीं हुई थी। मतलब उस खदान के अंदर कोई भी चीज उन्हें सरकार को प्राप्त नहीं हो रही थी। तब इस व्यक्ति ने देखा कि उसी खान की सरकार यहां पर आज नीलामी करने वाली है और कुछ ही घंटों बाद नीलामी होनी है। तो उसने सोचा कि $70 को यहां पर खर्च करने से अच्छा है कि एक बार उस नीलामी की बोली में शामिल हो जाता हूं जहां पर खान की नीलामी होती है, तो उसी खान में कूद कर एक बार आत्महत्या कर लूंगा। यह व्यक्ति उस खान की नीलामी के लिए जाता है और जाते समय देखता है कि इसका बेस्ट ऑफ लगता उस दिन, और उस दिन इसके अलावा कोई और इस नीलामी के लिए आया ही नहीं था। सिर्फ अकेला होने के कारण इस व्यक्ति को इस खान का मालिक बना दिया गया, क्योंकि सरकार के अनुसार इस खान में अब कुछ हासिल होना बाकी नहीं था। यह व्यक्ति उस $70 के साथ इस खान का मालिक बन गया। उस खान में जो मजदूर काम कर रहे थे उनका आधा दिन बचा हुआ था, आधे दिन वो अभी और काम कर सकते थे। तब मजदूरों ने पूछा कि हमें आगे काम करना है बाकी के आधे दिन, या फिर हम भी घर पर चले जाएं, क्योंकि इस खान में एक बहुत लंबे समय से कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। इस व्यक्ति ने कहा कि आप इस खान को और गहरा खोदो, क्योंकि इसी के अंदर कूदकर मुझे अपनी जान देनी है। मजदूरों ने बाकी के दिन खदान में काम करना शुरू किया, और जब मजदूरों ने खोदना शुरू किया तो सिर्फ और सिर्फ 3 फीट ही खोदा था कि उस खदान के अंदर से सोने का एक बहुत बड़ा भंडार मिल गया। यह व्यक्ति जो सिर्फ $70 के साथ अपनी जीवन लीला को समाप्त करना चाहता था, सिर्फ कुछ ही समय बाद 3 फीट खोदने के बाद सोने का भंडार का बहुत बड़े लेवल पर एक मालिक बन चुका था। धीरे धीरे अपने बिजनेस में, व्यवसाय में दोबारा वापस लौटा, और लौटने के साथ अफ्रीका के अंदर फिर से एक बहुत बड़ा रिच पर्सन बनकर यह व्यक्ति सामने आया। जब बहुत बड़ा व्यवसायी बना, बिजनेसमैन बन गया, तो बाद में इससे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि जीवन और मौत के बीच में कितना अंतर होता है। इस व्यक्ति का जवाब था मात्र 3 फीट, क्योंकि सिर्फ 3 फीट नहीं, इसको उस $70 के व्यक्ति से कई करोड़ का व्यक्ति बना दिया था। तो ध्यान रखिएगा, आपके जीवन में जब भी ऐसा मौका आए कि आपको लग रहा हो कि मैं हार चुका हूं, असफल हो चुका हूं, अब मेरे जीवन में कुछ भी बाकी नहीं बचा है, तब ध्यान रखिएगा, हो सकता है यही 3 कदम, यही 3 फीट, यही 3 घंटे, यही 3 दिन तुम्हारे जीवन को बदल दें। इसलिए प्रयास निरंतर रखिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। कभी भी असफल व्यक्ति सफलता की तरफ बढ़ने से रुकता नहीं है। वह व्यक्ति अगर निरंतर बढ़ता रहेगा तो एक दिन सफलता जरूर पालेगा। इसी कहानी के साथ प्यारे साथियों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टोरी विद सुशील जादौन के साथ, क्योंकि इस पर ऐसी ही कहानी मैं आपके लिए लाता रहूंगा। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।